Good morning students. Today we are going to study page number 46 and the topic is flower. कल हम flower के बारे में पढ़ रहे थे कि इस वर्ल्ड को कौन ब्यूटीफुल बनाता है, फ्लावर्स. पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने पढ़ा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ये इसका पेडिसल होता है जिससे ये फ्लावर लगा रहता है और ये स्टेम से जुड़ा हुआ होता है. और उसके बाद ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेपल्स. सेपल्स के बाद में ये कलर्ड पत्तियाँ होती हैं जिसके अलग अलग फ्लावर के अलग अलग कलर होते हैं. जैसे रेड कलर होता है, मजेंटा कलर होता है, पिंक कलर होता है, ऑरेंज, अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं. तो ये जो कलर्स होते हैं, ये जो रंगीन पत्तियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं पेटल्स. इनको बोलते हैं पेटल्स. ग्रीन वाली सेपल्स और जो कलर्ड होती हैं उनको बोलते हैं हम पेटल्स. उसके बाद ये जो अंदर का, जैसे आपने चाइना रोज़ या गुड़हल के फूल के अंदर देखा होगा, इस तरह से एक पतली सी डंडी बाहर निकली रहती है. ये होता है इसका फीमेल पार्ट होता है, इस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. ठीक है. इसका टॉप, इसका टिप हम बोलते हैं स्टिग्मा, और ये लंबी सी जो डंडी होती है इसको बोलते हैं स्टाइल, और बीच में होती है ओवरी जिसके अंदर छोटे छोटे से सीड्स होते हैं. और उसके बाद ये पतले पतले इस तरह से धागे जैसे निकले रहते हैं. ये होता है इसका मेल पार्ट, मेल ऑर्गन होता है इस फ्लावर का. इसको बोलते हैं हम एंथर. जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर से पाउडरी सब्सटेंस बाहर निकलता है, बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, दानेदार पाउडरी सब्सटेंस बाहर निकलता है. ये होता है इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर. नाउ आज हम पढ़ेंगे ब्लूमिंग सीजन्स. ब्लूमिंग सीजन्स मतलब डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट सीजन्स टू ब्लूम. हर फूल का खिलने का समय अलग अलग होता है. कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ऑल सीज़न अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनका लाइफ बहुत कम होता है, वो अलग अलग सीजन्स में ही मिलते हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार ही वो खिलते हैं. Depending on when their flowers bloom, plants are called annual, biennial और perennials. अब जब वो फूल खिलते हैं उस खिलने के अकॉर्डिंग ही उनको क्या बोला जाता है, एनुअल, बायनियल या पेरिनियल कहा जाता है. अब कौन कौन से होते हैं ये एनुअल्स. एनुअल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 1 ईयर. एनुअल मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर्स जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 1 साल का ही होता है. देयर फ्लावर्स ब्लूम ओनली वंस इन अ सिंगल सीज़न. उनके जो फूल होते हैं एक सीज़न में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं. जैसे कि जीनिया, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, जो गेंदे का फूल होता है, सूरजमुखी और जीनिया, ये सब कौन से होते हैं, एनुअल्स होते हैं, जो साल में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं. हर महीने, हर समय नहीं खिलते हैं. इनका एक सीज़न होता है और उसी सीज़न में ये साल में एक बार खिलते हैं. नाउ बायनियल्स. बायनियल्स लिव फॉर, बाय मतलब क्या होता है, 2, है ना. बायनियल्स, बाय का मतलब होता है 2. बायनियल्स लिव फॉर 2 ईयर्स. जो बायनियल प्लांट्स होते हैं वो 2 साल तक जिंदा रहते हैं. दे ग्रो टू फुल साइज इन द फर्स्ट ईयर एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड इन द सेकेंड ईयर. मतलब 2 साल जिंदा रहते हैं, लेकिन 1 साल तो इनको फुल साइज ग्रो होने में, मतलब बड़े होने में लग जाता है, और दूसरे साल में ये क्या करते हैं, फूल और बीज देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर विच दे डाई. और जब फूल और बीज इसमें बन जाते हैं उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं. एग्जाम्पल्स, फॉरगेट मी नॉट, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम. ये फ्लावर्स होते हैं जो बायनियल्स होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन होती है 2 ईयर्स. फर्स्ट ईयर में तो ये फुल्ली ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, और सेकेंड ईयर में ये फिर क्या करते हैं, फूल, फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस करते हैं. नाउ थर्ड इज पेरिनियल प्लांट्स. पेरिनियल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 2 ईयर्स. पेरिनियल्स प्लांट्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2 साल से ज़्यादा होता है. एंड दे ब्लूम एवरी ईयर. 2 साल से ज़्यादा होता है और हर साल ये फूल देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लिली, पियोनी, कैना, ये सब कौन से होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो हर साल इनके अंदर
ब्लूमिंग होती है, हर साल ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीजन, हर फ्लावर या अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग सीजन्स में ब्लूम करते हैं या खिलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लावर्स ब्लूमिंग इन डिफरेंट सीजन्स आर, अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, उसके अंदर आपको देखो स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, विंटर सीज़न एंड समर सीज़न, चारों सीजन्स के नाम बता रखे हैं कि इन सीजन्स में कौन कौन से फ्लावर्स खिलते हैं। जैसे स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु आती है, उसके अंदर कौन कौन से हैं? ट्यूलिप, लिली, डैफोडिल। ऑटम सीज़न आता है, ऑटम सीज़न के अंदर जीनिया, रोज़, क्राइसेंथियम। विंटर सीज़न सर्दियों में हॉलीओक, जैस्मीन, हायसिंथ, ठीक है, हायसिंथ। देन समर सीज़न डालिया, स्वीट पी एंड ट्यूबरोज। नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ। फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ, फ्लावर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ as we do a number of necessary jobs with the help of flowers. There are many ways in which flowers are useful to us. Some such uses of flowers are given below. अब फ्लावर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम फूलों की सहायता से करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा हमारे फूलों के बिना अधूरी होती है ना, या कोई फंक्शंस होता है, शादी होता है, बर्थडे पार्टी होती है, उसमें भी फूल बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे यूजेस होते हैं फ्लावर के जहाँ हमारे फूल काम में आते हैं। यूजेस ऑफ फ्लावर, यहाँ पर आपको कुछ फ्लावर्स के यूजेस बताए हुए हैं। एज फूड, फूलों को हम खाते भी हैं एज अ फूड। वी ईट सम फ्लावर्स बाय कुकिंग दैम। फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना, पम्पकिन आर यूजुअली ईटन। कुछ फूल होते हैं जिनको हम पका करके खाते हैं, जैसे कि फूल गोभी, ब्रोकली जो ग्रीन कलर की आती है फूल गोभी, बनाना एंड पम्पकिन। बनाना और पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उनको भी खाया जाता है। देन एज हेयर एसेसरीज, बालों में लगाने के लिए। वुमेन वियर गजरा ऑन देयर हेयर, जो महिलाएं होती हैं वो अपने बालों में गजरा लगाती हैं। गजरास आर द गार्लैंड मेड ऑफ फ्लावर्स। गजरा क्या होता है? फूलों से माला तैयार की जाती है और उसको फिर बालों में लगाया जाता है। फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए। एट द टाइम ऑफ फंक्शंस, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, वी यूज़ अ नंबर ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। जब कोई भी ओकेजन होता है, फंक्शन होता है, त्यौहार आता है, जैसे दिवाली का त्यौहार होता है, तो उनमें हम फूलों से सजावट करते हैं। वी ऑल्सो मेक रंगोलीज विद डिफरेंट कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह फूलों के जो पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स होते हैं, उनसे हम अलग अलग डिज़ाइन की रंगोली तैयार करते हैं। फॉर वर्शिपिंग, पूजा के लिए। पीपल ऑफर फ्लावर्स टू देयर डेटीज इन टेम्पल्स। मंदिरों में लोग भगवान को फूल अर्पित करते हैं या फूलों से पूजा करते हैं। देन फॉर ग्रीटिंग, वी ग्रीट पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे विथ बुके ऑफ फ्लावर्स। हम ग्रीट मतलब किसी का कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो हम उसको क्या शुभकामनाएं देते हैं फूलों के साथ में, फूलों का बुके देते हैं और उसको शुभकामनाएं देते हैं। एज एडिबल ऑयल्स, इसी तरह से एडिबल ऑयल्स मतलब खाने का तेल तैयार करते हैं। सीड्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज सनफ्लावर आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल्स। जैसे सूरजमुखी का तेल खाना बनाने के काम में आता है। एज स्पाइसेस, कुछ फूल होते हैं जो मसालों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। मैनी फ्लावर्स सच एज सैफरॉन एंड कैपर आर यूज्ड एज स्पाइस। जैसे कि केसर, केसर क्या होता है? एक फ्लावर होता है, वो क्या काम में आता है? मिठाइयों के अंदर,
जो स्वीट डिशेस होती हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, उनके अंदर फ्लेवर और कलर देने के काम में आता है। मोर ओवर क्लोव विच कम्स फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्पाइस। इसी तरह से लौंग भी क्या होता है, फूल की एक कली होती है जिसको, जो कली बनते हैं उसको तोड़ लिया जाता है, वो भी क्या है, मसालों में काम में आता है। फॉर मैनी यूज़फुल थिंग्स, इसके अलावा और भी कौन कौन सी यूज़फुल थिंग्स हैं। सम स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस फ्लावर्स लाइक, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत तेज़ स्मेल होती है, जैसे कि मोगरा, रोज़, जैस्मीन एंड फ्यू अदर आर यूज्ड फॉर मेकिंग रूम फ्रेशनर एंड परफ्यूम्स। तो तीखी स्मेल वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, रूम फ्रेशनर और परफ्यूम्स तैयार किए जाते हैं। फ्लावर्स आर also used for making many other useful things such as natural dye, natural color, for holy, for making cosmetics etc. इसके अलावा जो फूल होते हैं उनसे नेचुरल कलर्स तैयार किए जाते हैं, होली पर जो प्राकृतिक रंग है उनसे बनाया जाता है, और कॉस्मेटिक्स जो महिलाएं या जो जेंट्स हैं वो कॉस्मेटिक जैसे क्रीम वगैरह उनसे तैयार की जाती है, अपने आप को श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन के लिए काम में लिया जाता है। फॉर मेकिंग डिज़ाइन बनाने के लिए फूलों का यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिज़ाइंस ऑन क्लोथ्स, पोट्स एंड वॉल ऑफ हाउसेस। इसके अलावा जो फ्लावर्स के फॉर्म्स होते हैं उनको हम दीवारों पर, कपड़ों के अंदर, पॉट्स में अलग अलग इनके जो फॉर्म्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं फूलों के, वो तैयार किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रत्नेश। मेरा नाम रत्नेश है। आई एम अ फ्लोरिस्ट, मैं फूल बेचने वाला हूँ। माय जॉब इज़ टू सेल फ्लावर्स, मेरा काम है फूलों को बेचना। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट माई जॉब इज़ ईजी, आपको लगता होगा कि मेरा काम बहुत ईजी है, बट इट इज़ नॉट, लेकिन मेरा काम ईजी नहीं है। ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर अवेलेबल लोकली, बट मैनी फ्लावर्स लाइक ऑर्किड्स, ट्यूलिप्स एंड ग्लैडियोली आर सप्लाइड फ्रॉम गार्डन्स ऑफ फार सिटीज़। हमें सिर्फ कुछ फ्लावर्स ही यहाँ पर लोकली, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ अवेलेबल होते हैं, बाकी जो फूल होते हैं मुझे दूर दूर के शहरों से, वहाँ के बगीचों से मंगाना पड़ता है। तो एक फ्लोरिस्ट का काम देखने में बहुत ईजीली होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूर दूर से उसको अलग अलग तरह के फूल मंगाने पड़ते हैं, वहाँ पर वो पैदा नहीं होते हैं, दूसरी जगह पर उगते हैं वो, और मंगाने के बाद फिर वो ख़राब ना हो उसको संभाल के रखना, वो भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतना जब दूर दूर से मंगाते हैं तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और पैसे ज़्यादा लगते हैं तो अगर वो ख़राब हो गए तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको संभाल कर के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।